बाइक के इतने खर्चों से बचना है तो देख लो ये वीडियो, बहुत आने वाली है आपके काम। चलिए आप वीडियो से जुड़े रहिए और देखिए क्या क्या है ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका रखना है खास ध्यान। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहना। आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बुलेट चला रहे हैं तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब चाहे वो नई वाली बुलेट हो, चाहे वो पुराना वर्जन हो, लेकिन जो मेरी बुलेट है वो मैंने 2019 में ख़रीदी है। अगर आपको बाइक को मेंटेन रखना है और जो डेली ट्रैवलर हैं, जो डेली बुलेट से जाते हैं ऑफिस हो, चाहे वो डेली ट्रैवल के लिए जा रहे हो कहीं आउटसाइड, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि उसको कैसे मेंटेन रखना है अपनी बुलेट को। आप उसको बहुत ध्यान से देखना। बहुत ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत बड़ा नुकसान करा देती है। वो आपको नुकसान नहीं होगा अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कराने वाले हैं आज मेजर काम। बेसिकली ये तो आवाज़ आप सुन रहे थे ना उस दिन, तो आज हम ये सही कराने आए हैं। ये जो आवाज़ पीछे भी आ रही है और आगे भी आ रही है। सबसे बड़ी बात है, एक तो ना इसका चैन लॉक होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है चैन लॉक। ठीक है, एक तो चैन लॉक जो है, ये मेरा सजेशन है सबको कि ना टाइम से चैन लॉक चेंज करवाते रहे। ठीक है, नहीं तो क्या है कि चेन ना एक टाइम पर ख़राब होनी शुरू हो जाती है। देखो ढीली हो रही है ये वाली, बताओ, और ये कड़कड़ आवाज़ करती रहती है चलते हुए। ठीक है, इसमें से चैन लॉक अभी देखेगा नहीं क्योंकि इस पर सारा वो हो रहा है। ये रहा चैन लॉक। ठीक है, ये इसका चैन लॉक है। एक तो ये चेंज कराते रहना चाहिए चैन लॉक। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहनी चाहिए इसकी। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो आवाज़ आ रही है इसकी, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये जो आवाज़ है ना बेसिकली ये है डिस्क की वजह से, आवाज़ इसकी वजह से। ठीक है, तो ये क्या आपस में मिल रही है। अब क्या होगा अगर हम नई ब्रेक लगवाते हैं इसकी। ठीक है, हमने ब्रेक तो नहीं लगवा दी इसकी वाली, ये तो डिस्क प्लेट है और डिस्क है, बट हमने इसकी ब्रेक अगर नहीं लगवा दी इसकी तो ऑब्वियसली वो फ्रेश होएगी। और ये प्लेट हमारी जो है ना घिस चुकी है। देखो इसमें कितने रैशेज़ आ रहे हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो कोई एक्सपर्ट आपके पास होगा तो बता देगा, मेरे को पता है, इसका एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली ये जो रैशेज़ आ रहे हैं ना, ये वैसे जनरली आपको जो है ना ये हर बाइक पे दिखाई देंगे, ये वाले ये लाइनें दिख रही हैं। बट इसको भी जज करने के लिए ये जो होती है ना, किस हिसाब से आ रहे हैं, उस चीज़ को हमें अपने आप से ज्यूम करना पड़ेगा कि हम कैसे ज्यूम करें उसको, कि जिस हिसाब से, जिस वजह से हमारी ब्रेक जो है ना जल्दी घिसती है। और ये जो मैंने आवाज़ सुनाई था वो ये आवाज़ आती है, और दूसरे डिस्प्ले पर इसका फ़र्क पड़ता है। और एक बात और है, इससे क्या होगा, जब टाइट चल रही है ना ये, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यार, एवरेज भी नहीं देगी। कि बुलेट बेसिकली देखो जो देती है मिनिमम 35 तो देना चाहिए एवरेज। मेरे को अभी 35 का एवरेज दे रही है, तो इस वजह से क्या टाइट चलेगी तो ऑब्वियसली एवरेज भी कम आएगा। तो अभी ये दे रही है 30 का एवरेज। ठीक है, तो ये भी आपको डिस्प्ले का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हो गई चेन का हो गया, डिस्प्ले का हो गया, और आपका ब्रेक का हो गया। ब्रेक टाइम से चेंज कराते रहना चाहिए, और लॉक, चेन का लॉक सही कराते रहना चाहिए बीच बीच में। आपको ऑयलिंग ग्रीसिंग आपको टाइम से करानी चाहिए। और यही सेम इशू जो आ रहा है, मेरे को दिखाता हूँ, सेम इशू मेरे को आ रहा है। ये है मेरी आगे की डिस्क प्लेट। ठीक है, यही सेम इशू मेरे को आ रहा है इसमें भी ना आगे से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो 250 रुपये के अगले ब्रेक पैड है और 320। ठीक है, तो इसकी मैं अभी ब्रेक जो है चेंज कराने वाला हूँ, डिस्प्ले चेंज कराने वाला हूँ। ठीक है, बाकी देख रहे होंगे आप ये वाले निशान जो आ रहे हैं। ठीक है, जनरली क्या हम आगे वो सामान रखते हैं टंकी के ऊपर, तो इस तरह के निशान आ जाते हैं, या फिर आगे से कहीं लग जाती है, इस तरह से कहीं लग जाती है बाइक चलाते हुए। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ क्या है। एक्चुअली क्या है, ये गन मेटल ग्रे है। देखो इस तरह से निशान आ रहे हैं ना ये वाले, एक्चुअली ये है गन मेटल ग्रे। तो इसमें जो है हमने देख रहे हो, ये हमने करा रखी है लैमिनेशन। तो हमने ये लैमिनेशन करा रखी है आपकी, मैटी लैमिनेशन है ये वाली। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है आपकी बाइक के कलर के ऊपर, क्योंकि बुलेट जो है अलग अलग कलर में आती है आपकी। रेड है, ग्रीन है, ठीक है, गन मेटल ग्रे है, ब्लैक है, मल्टी कलर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है ना लेमिनेशन करा लेनी चाहिए। और ये लेमिनेशन आपको हर 6 महीने में चेंज करा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने क्या ये मैटी वाली करा रखी है क्योंकि गन मेटल ग्रे है। अगर दूसरी होती, ग्रे कलर होता या सिल्वर होती, तो प्लेन लेमिनेशन होती है। अदरवाइज़ आपने नोट किया होगा कि नॉर्मल प्लेन वाली लेमिनेशन भी आती है, और एक ब्लैक कलर की लेमिनेशन आती है, बहुत ही लाइट कलर होता है, वो आपको कहीं कहीं अवेलेबल मिलेगा। तो
तो उस लैमिनेशन कराते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी ना केयर रहेगी। इफ इन केस अगर कुछ सामान गिर जाता है या कोई क्रैश मार के चला जाता है, आपकी बाइकिंग खड़ी है, तो उस चीज़ से क्या है कि थोड़ी सी ना बच जाती है। देखो अगर हम केयर कर रहे हैं उस चीज़ की तो हमें केयर करनी चाहिए। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी से बहुत ज़्यादा कंडीशन चेंज हो चुकी है, चमक ही चुका है एकदम अलग लेवल का। हल्की हल्की आने लगी ना वापस, ठीक है, ये रस्टिंग आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर वापस आने लगी है देखो। तो हमें इसे कैसे मेंटेन रखना है, इसके लिए एक क्या होता है पाउडर आता है। वो पाउडर जो है ना आपको बेसिकली वो पेंट की दुकान से मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, जैसे कि जो काम करते हैं उसका, जो लोहे का काम करते हैं या स्टील का काम करते हैं ना, आपके आसपास शॉप होएगी तो स्टील का काम करते हैं, उनसे जाके बोलना कि हमें ना शाइनिंग के लिए पाउडर आता है, वो चाहिए। वो आपको मेरे हिसाब से हर 20 दिन बाद या 1 महीने बाद हल्का सा इतना सा पाउडर लो, वो भी कॉटन का कोई कपड़ा लो, ठीक है। उस पाउडर को आपको जो है इस पर मारते रहना चाहिए। उससे क्या होगी कि शाइनिंग आपकी बढ़ जाएगी और, ठीक है। तो वो पाउडर भी आपको यूज़ करना चाहिए। उसको मैं डेली यूज़ करता रहता हूँ, बट बीच में क्या था मेरा रुक गया था। रीज़न इज़ दैट कि डेली ट्रैवल करना, ऑफिस जाना, लेट आना, फिर सैटरडे संडे टाइम ना मिलना, बाहर जाना किसी ना किसी काम से, तो क्या कि उस पर रस्टिंग आनी शुरू हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो तब उस वजह से मेरे को क्रीमिक की कोटिंग होती है वो मुझे करानी पड़ी। कोटिंग भी 2 तरह की होती है, बट मैंने क्रीमिक वाली कराई थी, ठीक है। हाथ भी काले हो गए सारे बताने के चक्कर में। तो एनीवेज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुलेट रख रहे हो तो इन चीज़ों का, बहुत माइनर चीज़ है, इन चीज़ों का ध्यान रखो कि इसमें उसे कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। देन अभी क्या है कि इसका सर्विस करवाएंगे, और सर्विस कराते समय देखो क्या होता है, किसी किसी की आदत होती है कि वो पीछे की ब्रेक पे पैर रख के ही चलता है हमेशा, कि पीछे की ब्रेक पे पैर रखेगा ही रखेगा। तो उस चीज़ पे क्या है, पैर भी नहीं रखना है इतना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस चीज़ को आपको चलाने के ऊपर है, वो एक डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो। तो अगर आप चला रहे हो तो ब्रेक पे पैर मत रखो, ठीक है। पैर ब्रेक, पीछे की ब्रेक से पैर हटा के रखो थोड़ा सा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन पास करिए, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, इन्फॉर्मेशन लेवल है। इस चीज़ को आप यूज़ करें और इस चीज़ को मेंटेन रखें। अभी मिठाई खाई है, एक रुका हुआ है दोस्त का, तो मैं मिठाई मिली है खाने के लिए। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पास करते हैं, आप जुड़े रहना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। दूसरा, जनरली जो है बुलेट में तिल्ली वाले ही टायर आते हैं, ठीक है। और वो किसी और बाइक का तो दिखा रहा था आपको, पहले तिलर टायर थे, बट मैंने उसके बाद एलॉय लगवाए हैं। तो उसके लिए क्या है, बेसिकली मैं डेली ट्रैवलर हूँ, ठीक है। तो डेली मुझे ऑफिस जाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अगर इफ़ इन केस कहीं पंचर हो जाए, मैं आपको पंचर दिखाया था, इसमें भी रिसेंट पंचर हुआ था, ठीक है। अगर इफ़ इन केस कहीं पंचर हो जाए, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा लॉन्ग रूट तक और लॉन्ग डिस्टेंस तक, क्या मतलब 5-10 किलोमीटर चला ही सकते हैं। तो एक बार मैंने तिलियर टायर डलवा रखे थे इसमें, तो मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करी थी, बाइक खींचनी बहुत भारी पड़ गई थी। तो इसलिए क्या है कि अगर आप करवा सकते हो तो आप एलॉय लगवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप बाहर से ना एलॉय मत लगवाना बिल्कुल भी। ये लगवाना तो आप शोरूम से ही लगवाना, क्योंकि इनके जो अलाइनमेंट होते हैं ना ये वाले, क्योंकि एलॉय में क्या है कि अगर सपोज़ करो आपके टायर में थोड़ी सी हवा कम है और ये कहीं खड्डों में चली गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो ये आपका जो है ना एलॉय मुड़ जाएगा, और ये हल्का सा भी बेंड हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो दैट्स बेटर कि आप जो है एलॉय लगवाओ, वो आप लगवाना शोरूम से, ठीक है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने शोरूम से लगवा रखे हैं। ये आप देख रहे होंगे रॉयल एनफील्ड, ठीक है। तो शोरूम से मैंने लगवाए थे। बाहर के जो आते हैं ठीक है, सस्ते मिलेंगे। ये मेरे को ओवरऑल पड़े थे 8,500 के, शोरूम से जो मैंने लगवाए थे। ये मैंने लगवाए थे 2 से ढाई साल पहले। तो बाहर के सस्ते पड़ेंगे, लेकिन बात तो घूम फिर के वहीं आ जाएगी, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो। इफ़ इनके कहीं खड्डे में आ जाए, कि देखो खड्डे तो सड़कों पर होती हैं, तो फ़ायदे नहीं है, कुछ भी बैंड हो जाए आपका वो वाला एलॉय जो बाहर से आपने लगवाया। तो दैट्स बेटर आप शोरूम से लगवा लो, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और एक इन्फॉर्मेशन और है, वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पास करता हूँ, मुझे भैया ने बताई है। उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, अगर आपको बाइक बहुत स्मूथ चलानी है, डेली ट्रैवलर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। तो ये भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय, तो ये नाम है मेरा। तो यही बताएंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है सबके लिए। बेसिकली चेन सेट ख़राब होने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो ये रोलर्स जो होते हैं ये घूमना बंद कर देते हैं, ये टाइट घूमते हैं, ये कहीं पे अटकता है, कहीं पे खुल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं चेन अप डाउन चल रही है, ये इसी की वजह से। ये रोलर यहाँ पे टाइट हो गए हैं, यहाँ पे लूज़ हो गए हैं। ये जो मेन बीच के रोलर्स होते हैं, ये काम इनका होता है चेन पे चलने का।
अगर ये हार्ड हो जाते हैं तो इसी की वजह से आपके चेन के टीथ ब्रोकन हो जाते हैं या वर्न आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें डस्ट जाने की वजह से ये मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। जैसे अभी ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से, ये हार्ड है यहाँ पे। और दूसरी जगह पे अगर हम करेंगे तो वहाँ पे लूज़ होगा। इसी वजह से चेन अप डाउन चलती है। अप डाउन चलने की वजह से ये अगला पिछला दोनों स्पॉकेट वर्न आउट होते हैं। इसी की वजह से चेन सेट ख़राब। दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर आपकी ब्रेक पैड घिस गई है और आपको आइडिया हो रहा है कि ब्रेक पैड घिस रही है, तो आप तभी के तभी जो है ना उसको चेंज करा लें, क्योंकि एंड वाला जो पार्ट होता है ना ब्रेक का, वो सही नहीं होता। उस वजह से भी इसके चांसेस होते हैं जो इस पर रशेस आने लगते हैं। और ये ना मतलब जो होते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे, कि ये ना बहुत ज़्यादा खुदरे से हो जाते हैं। होते तो वैसे भी हैं बट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई नई बाइक खड़ी हो, उससे आप मैच करना और इसको वैसे मैच करना अगर चलती हुई बाइक को, क्योंकि देखो दोनों में है तो नई में और चलती हुई बाइक में कुछ तो डिफरेंस मिलेगा। बट अगर ये घिसे हुए होंगे ब्रेक की वजह से, जो 2 रीज़न मैंने आपको बताए कि एक ब्रेक पैड आपके घिस गए हैं, ठीक है, और इस वजह से आप चेंज नहीं करा रहे हो टाइम से, इस वजह से भी आ सकते हैं। दूसरा, आप पैर रख के चल रहे हो ब्रेक पर और इस वजह से भी आपके ये निशान आ जाएंगे यहाँ पर। तो इन्हीं 2 रीज़न की वजह से यहाँ पे निशान आने शुरू होते हैं। इसमें से आपका बहुत मोटा खर्चा बैठ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ। 2200 के आएंगे डिस्प्लेट, आगे की अलग है 2200 और पीछे की अलग है 2200, दोनों 2200 की होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़े से आपको ध्यान में रखनी है बाइक चलाते समय। तो इसको हम चेंज कराने वाले हैं अभी। ये खुल गया पूरा, डिस्प्लेट आ गई है नई, ये डलेगा चेन सेट, और ये आगे की डिस्प्लेट है। और ये ना साइड स्टैंड पे ना कम ही लगानी चाहिए, क्योंकि देखो आप देखो कितना टेढ़ा जा रहा है साइड स्टैंड, ठीक है। कायदे से साइड स्टैंड जो है ना वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ ये ऐसा होना चाहिए सीधा इतना। उसका रीज़न क्या है, आप ये कट देख रहे हो, ये वाला कट देख रहे हो, हम साइड पे लगा के बैठ जाते हैं ना, इस वजह से क्या होता है कि ये घिसना शुरू हो जाता है, करते करते यहाँ तक आ गया। तो इसलिए पूरा देखो ये टेढ़ा जा रहा है, अलाइनमेंट इसका सीधा नहीं है। तो इसलिए इसको साइड स्टैंड पर अगर आप लगा रहे हो तो इस पर आप बैठा मत करो साइड पर, इधर टेढ़ा हो जाएगा। जबकि मेरी बाइक का टेढ़ा हो चुका है, तो वापस यहीं पे लगा देते हैं। बाकी काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब डिस्प्ले लगी, चैन अभी चेंज होनी है इसकी, चैन ये वाली, ये चैन अभी चेंज होनी है। पूरा चैन भी नहीं आई होगी, अभी देखते हैं कहाँ है वो चैन। चैन सेट की पूरी हो गई तैयारी हमारी, वही लगाएंगे चैन सेट। चैन डाल दिया भैया ने। बाइक हो गई हमारी सही, नीचे हो रही है, डिस्प्ले हमने डलवा दिया है, चैन सेट डल गया है, सब काम हमने करा लिया है, और आगे की डिस्प्ले भी डल गई है। अभी जाएगी वॉश होने के लिए, वॉश होके आई है अब। अभी जो है भैया टेस्ट करने वाले हैं। भैया टेस्ट कर रहे हो ना चलाकर? और उसके बाद होगी वॉश होके आएगी, वॉश होके फाइनली सही हो गई है, तो वॉश होके आएगी। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए यार, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो अभी हम यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, और ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक बार कमेंट बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।